इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करा देती हूं। वंदना सिन्हा जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। योगेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। संजय बगाड़िया जी, कांग्रेस प्रवक्ता। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं वो प्रभाव में है और इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ अपोजिशंस के जो लीडर है उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ईडी ये कहती है कि हमें ट्रांजैक्शन के सबूत मिले, उस पर ये कार्रवाई हुई है। कितनी उचित है आज की ये कार्रवाई? देखिए वर्षा जी, मेरा ये मानना है, हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि कुछ लोभ ऊंठा और कुछ लोहार बूंठा। यानी कि आप ये समझ लीजिए, कुछ जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है कुछ उसका प्रभाव है, और कुछ यहाँ पे जो जिसको कहते हैं बड़बोलापन या यूं कहें कि नाबालिग राजनीति, कुछ उसका प्रभाव है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा कि अगर कोई ये बात कहता है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों के आपके मुंह से आपने ये बात सुनी होगी कि भाई जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करती हैं, उनको सरकार से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसी बात है तो जनता ने आपको चुन करके क्यों भेजा है? जांच एजेंसियां तो बेलगाम भी हो सकती है ना, वहां तो अधिकारी लोग हैं, उनको चुनाव में थोड़ी जाना होता है, उनको वोट थोड़ी मांगना होता है। और कितने अधिकारी ऐसे हैं जो इन्हीं जांच एजेंसियों के भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े गए हैं। तो अगर सरकार उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, वो मनमाना रवैया अगर करने लग जाएंगे, तो सरकार, लोगों ने आपको चुन करके किसी के साथ भी अन्याय करने के लिए, किसी एजेंसी को स्वतंत्र रूप से अन्याय करने के लिए आपको सरकार में थोड़ी बिठाया है। तो कम से कम उनकी मॉनिटरिंग भी आपका काम बनता है कि वो एजेंसी सही मायने में काम कर रही है या वास्तव में किसी को प्रताड़ित कर रही है। एक बात, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कल गाजियाबाद के मोहन नगर जीएसटी कार्यालय के अंदर एक व्यापारी अपने कपड़े तक उतारता है केवल इसलिए क्योंकि उससे घूस मांगी जाती है, तो उस समय आपको इन चीजों का आपकी जवाबदारी बनती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपके आरोप थोड़े से इसलिए भी कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि मैं कई बार अपने उद्बोधन में बात कह चुका हूं कि 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को एक बड़ी लड़ाई बनाया और जनता ने उसको अंगीकार किया, आत्मसात किया। लेकिन वास्तविकता क्या हुई? वास्तविकता ये हुई कि आज नरेंद्र मोदी जी ने उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर इसलिए कर दिया क्योंकि राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के एक समझ लीजिए मंत्री थे, उनके यहाँ 4 महीने पहले उनके यहाँ सीबीआई रेड करती है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, और 4 महीने बाद में वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि राजकुमार आनंद अगर निर्दोष थे तो उनके ऊपर सीबीआई रेड क्यों की गई, और अगर वो दोषी थे, आरोपी थे, अगर वो इतने बड़े भ्रष्टाचारी थे कि उनके सारे ठिकानों पे सीबीआई की रेड जरूरी थी, ईडी की रेड जरूरी थी, तो फिर उसको भारतीय जनता पार्टी के उनके बिना भारतीय जनता पार्टी का संचालन इस पर मैं जवाब भी ले लेती हूँ। देखिए वर्षा जी, समीर वानखेड़े नाम के एक एनसीबी अधिकारी आर्यन खान को गिरफ्तार करते हैं एंटी नार्कोटिक्स के अंदर, और 7 करोड़ की डील करते हुए पकड़े जाते हैं वही समीर वानखेड़े। एक बात। दूसरी बात, इसी आबकारी नीति घोटाले के तहत ईडी का एक इंस्पेक्टर 25 लाख रुपए की घूस लेता हुआ राजस्थान के अंदर पकड़ा जाता है। कई मामले ऐसे मैं आपको दिखा सकता हूं। अब ये कह रहे हैं कि आप न्यायालय में जाइए, मतलब सरकार फिर आदमी किस लिए चुनता है? फिर तो इस देश के अंदर न्यायालयों को देश चलाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं किसी की शिकायत मिलती है तो ईडी और सीबीआई जो है जांच एजेंसियां वहां पे रेड करती हैं। भाई साहब, मैं आपको 250 से ऊपर शिकायतें दिखा सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, विधायकों पे, मंत्रियों पे लोगों ने कर रखी है। आज तक उनका एड्रेस नहीं मिल रहा उनको, जांच एजेंसियों को। तो आप ये नहीं कह सकते कि जिसकी शिकायत, और अगर शिकायत के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है तो चलिए कल मैं किसी के ऊपर भी आपके मंत्री के ऊपर शिकायत करता हूं, आप बताइएगा कितनी कार्रवाई हुई। बिल्कुल, और इसीलिए भी यहाँ पर सवाल उठ जाता है ना कि कमी है। सर, मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े।